हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेंसुरेशन। मैं इसे रेयर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आम तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं आता, मगर कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें ये टॉपिक स्पेसिफिकली डाला जाता है, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम हो या फिर अभी जो रिसेंटली चंडीगढ़ यूटी में पीजीटी की पोस्ट निकली थी उसके सिलेबस में भी ये जो टॉपिक है वो मेंशन किया गया है। तो चलिए बात करते हैं अपने मेंसुरेशन टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, ये टॉपिक करने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप स्टेटमेंट को पढ़कर शेप को इमेजिन कर सकें। अगर आपने इमेजिनेशन ढंग से कर ली तो आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड बात, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले जैसे कि एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, कई 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल चीज़ों के पता होने चाहिए और उनके साइड्स के साथ, डायगोनल के साथ, हाइट के साथ रिलेशंस आपको नोन होने चाहिए। तो अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं तो आप इस टॉपिक में पूरे फुल मार्क्स जो हैं वो लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक। इन दो चीज़ों के अलावा ये टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर APCD इज़ 5.2 सेंटीमीटर। तो मैं बात कर रहा था इमेजिनेशन की। तो स्क्वायर है हमारे पास ABCD, इस स्क्वायर का डायगोनल है AC 5.2 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। चाहे तो आप इसको दो ट्रायंगल मानकर चलें, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालें और उसको ऐड कर लें, चाहे आप डायरेक्टली ही इस स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या है? डायगोनल है 5.2, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला आंसर। तो बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी आती है और आपको फॉर्मूला याद है। सेकंड मेथड भी मैं इसका बता देता हूँ आपको। अगर आपको मौके पर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला याद ना आए तो आपने क्या करना है, आपको अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, वो क्या होता है, ये डायगोनल भी 5.2 होगा, इसका हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.6 और ये भी बन जाएगा 2.6। तो इनका एरिया हम निकालेंगे। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ 5.2 इंटू 2.6। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल का निकालेंगे, हाफ ऑफ 5.2 इंटू 2.6। इसके बाद में इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर का टोटल एरिया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप
वहाँ पर कितने फॉर्मूले रिकॉल कर पाते हैं, कितनी अच्छी डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं, ताकि आपको इसका आंसर इजीली मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर। फिर से हमारे पास स्क्वायर है जिसके डायगोनल की लेंथ जो है वो है ए सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये तो सीधा ही फॉर्मूला है, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। Diagonal of a square is 4 under root 2 centimeter. Diagonal of another square whose area is double than that of the first square is. वो कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 4 अंडर रूट 2। एक और स्क्वायर है जिसका एरिया इससे डबल है, तो इसका डायगोनल क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 16 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, 16 आ गया इसका एरिया। तो इसका एरिया होगा 32। तो 32 इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 32 इंटू 2 64, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 मीन्स 8। तो इसका डायगोनल होगा 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी आती है, फॉर्मूला याद है, तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए। किसी स्क्वायर ए का जो डायगोनल है वो है a प्लस बी। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज कितना होगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालें। तो इसका एरिया आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नए स्क्वायर b का एरिया आ जाएगा, और इस एरिया से हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल। a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया था, तो इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2। डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Difference of the areas of two square drawn on two line segments of different lengths is 32 square centimeter। दो स्क्वायर ड्रॉ किए गए हैं ऑन टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो उन दोनों के एरिया में जो डिफरेंस है वो है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन द अदर बाय x सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो है मान लीजिए x सेंटीमीटर, और दूसरे का है लॉन्गर वन का x प्लस 2 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है उनमें कितना डिफरेंस है, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है साइड की हेल्प से एरिया स्क्वायर का। तो ये तो बहुत इजी चीज़ है कि साइड से हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी स्क्वायर का एरिया। तो वो पता लगाने के लिए छोटे स्क्वायर का एरिया x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का एरिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, 4x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 बाई 4, 4 7 28, तो इस स्क्वायर की लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। हमने पता लगानी है ग्रेटर लाइन सेगमेंट की, तो ये होगी 7 प्लस 2 मीन्स 9 सेंटीमीटर। ये आएगा इसका आंसर। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:5, तो उनके एरिया की रेशो क्या होगी। पहले स्क्वायर का डायगोनल है 2x, दूसरे स्क्वायर का डायगोनल है 5x। पहले स्क्वायर के एरिया और दूसरे स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट करना है। डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो रेशो फाइंड आउट करेंगे, 4x स्क्वायर इज टू 25x स्क्वायर, 4 इज टू 25 आ जाएगी इसकी रेशो दोनों स्क्वायर्स के एरिया की। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स, हमारे पास 5 स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5। पहले स्क्वायर का पेरीमीटर 24, दूसरे का 32, तीसरे का 40, चौथे का 76 और पांचवें का 80 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स इज, तो इन सभी स्क्वायर के एरिया को ऐड करें, एक नया स्क्वायर बनाएं, तो उस नए स्क्वायर का एरिया जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। अगर आपको कोई शॉर्टकट ना पता हो तो आप इसको सीधा सॉल्व करें, इजीली कर सकते हैं आप। तो क्योंकि पेरीमीटर 24 है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसको करेंगे 8 सेंटीमीटर, इसको करेंगे 10, इसको करेंगे 19 और इसको करेंगे 20। तो ये आ गई इनकी साइड्स। 6 6 36, 8 8 64, 10 10 100, 20 20 400 और 19 19 आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 361। तो करके दिखाया, इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि आपने पेपर में इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आपको सभी स्क्वायर्स याद नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं रट्टा मारने की, इतना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी का टोटल कितना होगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। 6 और 4 10 और 1 11, 1 3 और 1 4, 6 और 4 10, 0 16 0 6 रेज टू पावर 1, 2 और 3 5 और 4 9, तो 961 आ जाएगा। ये आ जाएगा एरिया। साइड फाइंड आउट करनी है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, तो 961 का निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो आपको कुछ स्क्वायर रूट्स तो याद होने चाहिए, बाकी के लिए आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अगर आपको अभी तक ये कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नंबर सिस्टम पर इसकी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो 961 का स्क्वायर रूट होगा 31, इट मीन्स इसकी साइड है 31,
तो पेरीमीटर कितना होगा 31 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारे पास 124 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई शॉर्टकट्स ही पता हो, आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा शुरू में, मगर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपका टाइम इन पे कम लगना शुरू हो जाएगा। चलिए करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल, इस डायगोनल पे हमने एक और स्क्वायर ड्रॉ किया, इन दोनों के एरिया की रेशो जो है वो कितनी होगी। तो हमारे पास पहला स्क्वायर है ये और दूसरा स्क्वायर है ये, इन दोनों के एरिया की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो ये करना बहुत इजी है। कैसे करेंगे हम? मान लीजिए जो छोटा स्क्वायर है उसका डायगोनल है ए, तो इसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर बाई 2। दूसरा जो स्क्वायर है उसकी बन गई ये साइड ए, तो इसका एरिया कितना होगा ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर 1:2 की रेशो में होंगे ये दोनों स्क्वायर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर में से शीट ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 4 pieces each in the shape of an arc of a circle with radius 2 centimeter are cut out. The area of remaining portion is। कोई स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर ईच है, इसमें से एक सर्कल की आर्क को काटा गया है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो एक हमने यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से काट दिया 2 सेंटीमीटर ईच करके। तो ये जो शेडेड एरिया बच गया इसका हमने फाइंड आउट करना है एरिया। तो ये एरिया कितना होगा, चलिए पता लगाते हैं। ये पता लगाना बहुत ही सिंपल काम है। पूरे स्क्वायर का एरिया 4 इंटू 4 मतलब 16। अब इसमें से ये चीज़ देखें तो ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, ये उसी सर्कल का और 1/4 पार्ट है, तो 1 2 3 4 पार्ट मिला के बन गया पूरा सर्कल जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का एरिया बना पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई। तो स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो ये बनेगा 16 माइनस 4 पाई इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। कोई स्क्वायर है उसके डायगोनल की लेंथ जो है वो है 15√2। इट्स एरिया इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने कंप्लीट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। थैंक यू।